हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, सुबह उठी हूँ। उठने के बाद में पानी वगैरह पिया। उसके बाद में और फिर मैंने झाड़ू लगाई है नीचे, क्योंकि झाड़ू वाला काम तो मैं ही करती हूँ और किसी को करने नहीं देती हूँ घर में, क्योंकि झाड़ू मुझे ही लगाना सबसे सही लगता है। और फिर आ गई हूँ छत पर। देखिए, बहुत तेज़ आज धूप भी निकली हुई है। 2-3 दिनों से बारिश नहीं हो रही, धूप बहुत तेज़ निकल रही, गर्मी भी काफ़ी हो गई है। और आज है देवशयनी एकादशी, जो कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए सोने के लिए चले जाएंगे। और आज एकादशी है तो विष्णु भगवान लड्डू गोपाल की अच्छे से पूजा पाठ की जाती है। तो हमारे यहाँ भी अच्छे से फूल वगैरह खिले हुए थे। अपराजिता के फूल तो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। विष्णु भगवान को, भोले बाबा को भी होते हैं प्रिय, लेकिन विष्णु भगवान को भी बहुत होते हैं। और मोगरा के फूल ये दोनों खिले हुए थे, तो उनको मैंने तोड़ लिया है। और एक एक ही दिन हुआ है, बारिश कम हुई है। मतलब कल भी हुई थी, लेकिन कम हुई थी, इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। और एक ही दिन में फिर बाद में धूप निकल आई। सुबह सुबह 6 बजे हुई थी लगभग, फिर बारिश, फिर दिन भर धूप रही कल। और देखिए, पौधे इतने सूख गए हैं, बहुत ज़्यादा सूख गए हैं पौधे। अभी आपको इधर दिखाऊंगी एक साइड में। हमारा जो ये गुड़हल का पौधा है ना, इसमें तो बिल्कुल ये पत्तियाँ बिल्कुल मुरझा गई हैं, बहुत ज़्यादा मुरझा गई हैं। तो फिर ये देखिए कितनी मुरझा गई हैं। फिर मैंने इन पौधे में से फूल तोड़ लिए, फिर पानी लगा दिया है। पानी लगा दिया, थोड़ा सा योगा करा, टहल कर के फिर आ गई हूँ मैं नीचे फूल तोड़ के। और यहाँ पर देखिए रश्मि लगा रही है पोछा। क्योंकि मैं तो आज ऊपर थी, ऊपर चली गई थी थोड़ी देर के लिए, मतलब फूल वगैरह तोड़े, योगा किया, तो थोड़ा सा टाइम हो गया। और ये बहुएं ही लगाती हैं पोछा वगैरह, लेकिन मैं कभी कभार लगा लेती हूँ जब इन लगता है कि ये लोग रोज़ लगाती हैं और बढ़िया से साफ़ नहीं हुआ है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो आज मैं लगा दे रही हूँ। फिर आराम से काफ़ी दिन तक ये लोग लगाती रहती, फिर साफ़ हो जाता है। और यहाँ पर सुहानी जो है, शाम के थोड़े बहुत बर्तन वगैरह थे उनको धुल रही है और नल के पास सफाई करेगी अच्छे से। और फिर मैंने नहा लिया है। नहाने के बाद में मैंने पूजा कर ली है, लड्डू गोपाल को अच्छे से नहला दिया है, वस्त्र भी पहना दिए हैं। और आज जो है, वैसे पंचामृत से स्नान करवा देना चाहिए लड्डू गोपाल को, लेकिन मैंने तो नहीं करवाया है। मैंने तो शहद से स्नान करवा दिया था, हल्दी में पानी वगैरह मिला करके। और मैंने घर पे बनाई थी मिठाई, लौकी और खोया से, तो बहुत ही अच्छी टेस्टी मिठाई बनी थी। उसी का फिर मैंने भोग लगा दिया है। और आम रखे हुए थे, इनका भोग लगा दिया है। बस भगवान जी को फूल चढ़ा दिए अपराजिता के। और हमारे घर के पीछे जो मंदिर है वहाँ भी हो आई थी, वहाँ पर भी पूजा पाठ जैसी भी मुझे आती है थोड़ी बहुत, वो मैंने कर ली है। और नाश्ता वगैरह भी हो गया है मेरा। तो फ्रेंड्स, अब आ गई हूँ किचन में कुछ बनाऊंगी। उसके पहले बात कर लेती हूँ। देखिए, आज देवशयनी एकादशी है, तो विष्णु भगवान जो है 4 महीने चौमासा जिसे कहते हैं ना, तो 4 महीने के लिए ससुराल चले जाएंगे, शयन करने के लिए, आराम करने के लिए। तो अब सारे शुभ कार्य बंद हो जाएंगे, लोगों के मुंडन होते हैं और गृह प्रवेश, शादी वगैरह, जनेऊ, ये कुछ भी अब शुभ काम नहीं होंगे। और फिर कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, देव उठानी एकादशी को, उस दिन भगवान विष्णु जो है उठेंगे। तो उसी दिन तुलसी माता के साथ में विष्णु भगवान की शादी होती है। कई जगह लोग शादी करते हैं, मैं भी पूजा कर लेती हूँ। अगर उस दिन कर पाती हूँ तो उस दिन कर लेती हूँ, नहीं तो फिर जो है पूर्णिमा की, कार्तिक की पूर्णिमा जो होती है उस दिन कर लेती हूँ। शादी कहिए या कुछ भी, जो मतलब श्रृंगार का सारा सामान है, पूड़ियाँ खीर सब सारी बना करके तुलसी माता को मैं भी अर्पण कर देती हूँ। तो इस तरह से मैं भी पूजा कर लेती हूँ। और गणेश भगवान और उनकी फ़ोटो वगैरह स्थापित करी जाती है, जो मतलब छोटी मोटी जो भी मुझे आती है तो वो कर लेती हूँ। और अभी ये 4 महीने के लिए सारे शुभ काम बंद हो जाएंगे और धरती माता की अब देखभाल भोले बाबा करेंगे। विष्णु भगवान तो चले गए हैं, चले जाएंगे आज, तो भोले बाबा धरती माता की जो है देखभाल करेंगे। देखिए, चाहे विष्णु भगवान को हो या भोले बाबा हो, उनके रूप अलग अलग हैं, वो तो एक ही हैं। तो आज जो है, आज है देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसमें बहुत सारे नियम कुछ लोग फॉलो करते हैं, मैं तो ज़्यादा कुछ नियम नहीं करती। कुछ लोग होते हैं ना, वो दाल वगैरह जो होती है कुछ वो नहीं खाते हैं, तो मैं ज़्यादा नियम नहीं करती हूँ। लेकिन बस ये थोड़ी बहुत जो भी मुझे आती है, पूजा पाठ सिंपल साधारण कर लेती हूँ। और आज एकादशी है तो हल्दी का तिलक लगा लिया है, क्योंकि विष्णु भगवान को हल्दी बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो ठीक है फ्रेंड्स, देवशयनी एकादशी की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु सब पर रक्षा करते हुए जाएं और हमेशा रक्षा करते रहें और हम पर भी करते रहें। तो ठीक है, अब किचन में कुछ बना लेती हूँ खाने पीने के लिए खाना। और आज चावल तो बनेंगे नहीं,
और एकादशी को बाल नहीं धुले जाते हैं, तो सारे नियम होते ही हैं, लेकिन अब से कुछ और नियम लोग फॉलो करते हैं। तो सब्जी छौंक लेती हूँ। तो फिर सब्जी छौंकने के लिए ये देखिए, मैंने तो इसमें जो है डाल दिया है, थोड़ा सा लहसुन डाल दिया है, क्योंकि हमारे घर में और लोग हैं ना, तो वो बिना लहसुन प्याज के सब्जी नहीं काट खाते हैं, जैसे कि मेरे सास ससुर हैं और लोग हैं। तो मैं अगर अकेले अपने लिए, मुझे तो कुछ ज़्यादा लहसुन प्याज की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन और घर में लोग हैं उनके हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी ठीक नहीं है कि कोई नाराज़ हो जाए और हम अपना नियम ज़बरदस्ती किसी पर ला देना, तो वो ठीक नहीं रहता। तो इसलिए मैं बृहस्पतिवार को है, नवरात्र को है, तो मैं प्याज लहसुन नहीं डालती हूँ। और कोई पूर्णिमा वगैरह होती है, व्रत होता है, तो नहीं डालती हूँ, क्योंकि एकादशी का मैं व्रत रहती नहीं हूँ। तो जो है थोड़ा बहुत लहसुन वगैरह मैं डाल लेती हूँ, और भोग भी नहीं लगाती भगवान को खाने का, तो इसीलिए मैंने सब्जी छौंक दी है लहसुन डालकर, हल्दी मिर्चा डाल करके। और मिर्चा तो थे नहीं, तो मिर्चा फिर रश्मि तुरंत फटाफट पीस कर लाई थी, जो क्योंकि मोटे मोटे मिर्चा थोड़े पीसते हैं ना, तो वो अच्छे लगते हैं खाने में, क्योंकि पिसे हुए नहीं थे वो, वैसे तो थे ही, साबित मिर्चा थे, क्योंकि मैं आधा किलो हर महीने जो राशन का सामान आता है तो मैं मंगा लेती हूँ। और ये मंदिर में फिर मैंने भोग लगाया था आम का, और ये खोया और लौकी की बर्फ़ी जो बनाई थी इसका, तो मैं ले आई हूँ इसको बाहर। अब ये प्रसाद तो मैं सबको घर में जो है दे दूँ, बांट दूँगी प्रसाद, क्योंकि फिर ज़्यादा देर तक भगवान के सामने प्रसाद भी नहीं रखना चाहिए, थोड़ी देर तक रखो, आधा घंटे तक, फिर हटा लो। और फिर मैंने सब्जी छौंक दी है, और सब्जी छौंकने के बाद मैं प्रसाद लेकर आ गई हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भी प्रसाद ले लीजिए, तो मैं ये आपसे बोल रही हूँ। और रश्मि को मैंने दे दिया है प्रसाद यहाँ पर खाने के लिए, तो रश्मि ने तो खा लिया है, और सभी लोग अब बाहर जो है हॉल में बैठे हैं, तो मैं वहाँ पर जा रही हूँ, सभी को वहाँ पर भी प्रसाद बांट दूँगी। और ये प्रसाद जो है ना, बहुत ज़्यादा घर पे बनाया था ना, तो बहुत अच्छा और टेस्टी बढ़िया सा बना था, जो कि सभी को घर में बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो इस वाले रेसिपी मैंने जो है, मेरा एक दूसरा चैनल है, उस पर मैंने जो है शेयर की है, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर जो है मैंने जो है रश्मि को दे दिया था प्रसाद, फिर आ गई हूँ हॉल में। यहाँ ये छोटा वाला बेटा है, अभी है, सुहानी है, छोटी वाली बहू है, और पांडे जी भी एक साइड में बैठे थे। तो पांडे जी क्योंकि नाराज़ होने लगते हैं वीडियो में, उनको लोग अगर ज़्यादा, तो उनको भी मैंने इन सबको प्रसाद दे दिया है विष्णु भगवान का। और ये अभी इतनी शैतानी कर रहा है बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ये बोतल रखी हुई है और पानी से भरी हुई है, लगभग आधा लीटर की बोतल है। अब ये इसको उठाने में डटा है, मैं इसको मना कर रही हूँ लेकिन नहीं मान रहा है, क्योंकि अब ये देखो नीचे मैं इसके पीछे गद्दी रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी पीछे लौट जाता है, क्योंकि अभी छोटा ही है ना, तो इसकी बड़ा जो है ध्यान रखना पड़ता है, केयर करनी पड़ती है, और अपने मन में आ जाएगा वही करेगा। फिर आखिरकार इसने बोतल उठा ली और उठा करके छोड़ दी है, लेकिन उसको उठानी थी तो उठा ली, और चाहे जितना मना करो, अगर ये नहीं उठाने देती तो फिर बहुत रोता। तभी फिर मैंने कहा चलो ये उठा रहा है तो उसको उठा लेने देते हैं। तो फिर इसने जो है, और इस टाइम पर इसका मन झूला झूलने के लिए बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अब थोड़ा समझदार हो गया है। और ये देखो यहाँ पर अब इनको मैं पकड़ के बैठ गई हूँ कि ये देखिए कितनी शैतानियाँ कर रहे हैं। फिर से दोबारा से मैं किचन में आई हूँ सब्जी देखने के लिए। जो सब्जी मैंने बंद गोभी आलू की छौंकी थी, तो ये देखिए बन गई है सब्जी। और यहाँ पर रश्मि बना रही है रोटी, और आज चावल नहीं बने हैं, क्योंकि एकादशी है ना, तो चावल नहीं बनते तो ऐसा लगता है जैसे कि खाना पूरा नहीं बना है, कुछ न कहीं कुछ कमी से महसूस होती रहती है। लेकिन अब सब्जी बन गई है, अब इसको हटा करके रख लेंगे नीचे। और हमारे सास ससुर हैं, तो उन लोगों को खाना मैंने बोल दिया है कि परोस के दे दो। अब ऐसे बहुएं भी खाना बनाती है फटाफट, सबसे पहले ऊपर में सास ससुर को है हमारे, जो उन्हीं को देती हैं। और ये झूला झूलने की बहुत जिद करता है अभी, तो इसका पालना रखा था। छोटे पर तो ये नहीं झूलता था, छोटा तो अभी भी है, लेकिन जब 2-3 महीने का था तब तो इसे ये इसमें नहीं लेटता था या रोने लगता था। लेकिन अब मैंने इसको निकाल दिया, क्योंकि बक्से में रख दिया था, अब निकल कि बाहर अब निकाल दिया है बक्से से, क्योंकि पहले तो ये बैठता ही नहीं था, इसमें रोने लगता था। अब लेकिन समझदार हो गया है, तो अब ये झूला मतलब हर चीज़ को जानने लगा है कि कौन सी चीज़ में क्या है, झूला भी जानने लगा है। तो मैं तभी फिर मैंने बोल दिया, क्योंकि अभी ये अच्छे से बैठता है, अगर वैसा वाला झूला डाल दूँ रस्सी पे तो बैठ नहीं पाएगा, अभी छोटा है, तो इसके लिए पालना निकाल दिया। अब इसी में ये झूलते रहा करेंगे, सेट कर। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत